शिक्षा वाला राज्य है। आज इनकी जो साक्षरता दर देखिएगा तो देश में सबसे निचले पायदान पर। जब बिहार में रोजगार होता तो बाहर कमाने के लिए क्यों जाते? आज ये बतलाता है कि बिहार में एक बड़ी आबादी 400 रुपया की गारंटी किया गया है, लेकिन आज क्या है? उस न्यूनतम मजदूरी का उल्लंघन हो रहा है, महिलाओं का श्रम का शोषण हो रहा है। नहीं है रोजगार का कोई नहीं है, रोजगार है ही नहीं। से झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री आज़ादी से लेकर आज तक। मैं ऋषभ कुमार, आप देख रहे हैं ABS न्यूज़ नेटवर्क। बता दें कि 3 मार्च को बिहार बजट 25-26 का बजट आ गया है। ऐसे में हमारे पीछे भाकपा वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। जानते हैं कि क्या प्रदर्शन है? आखिरकार 3,16,895 करोड़ का बजट यहाँ पर लागू कर दिया गया, तो क्या तकलीफें हैं जानने का प्रयास करेंगे। और हम लेके आए हैं हमारे साथ विपक्ष के नेता भाकपा माले के, क्या बजट का विरोध कर रहे हैं। 3 लाख आज भाकपा माले संपूर्ण बिहार के संपूर्ण जिला मुख्यालयों पर जो आंदोलन चलाया जा रहा है कि जो सरकार ने जो 3 मार्च 2025 और 26 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया था माननीय सम्राट चौधरी के द्वारा, उस बजट में हम देख रहे हैं कि बिहार के जो संघर्षरत ताकत थी और उनके जो लोकप्रिय मांग था रसोइया का था कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमारे मानदेय को बढ़ाया जाए, आशा कर्मी का, सेविका का, सहायिका का, आंगनवाड़ी का, जीविका दीदियों का लगातार आंदोलन चल रहा है कि हमारे मानदेय को बढ़ाया जाए, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और आज कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो बजट पेश किया गया है, इस बजट में ना गरीबों के अधिकार की बात हुई, ना गरीबों को कुछ दिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ कागजी बजट है, ये बजट गरीब विरोधी बजट है, ये जन विरोधी बजट है। और इस बजट वाला कह रहा महिला बजट है, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, बहुत सारा विकास होगा, छात्रवृत्ति योजना डबल कर दिया। आप बोला विकास सशक्तिकरण के नाम पर ये सरकार महिलाओं का श्रम का शोषण कर रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में के तमाम स्कूलों में जो रसोइया बहनें 8-8 घंटा काम करती है, वहाँ के बच्चों को खाना खिलाती है, उनके जूठे बर्तन धोती है, वैसे रसोइया बहनों को मात्र 50 रुपया पर डे पर खटाया जा रहा है। ये महिला सशक्तिकरण नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ में थे उस समय जो पॉलिसियां बनी थी कि हम आशा वर्कर को उनके मानदेय में बढ़ोतरी किया जाएगा, लेकिन जो समझौता हुआ उस समझौते को भी इन्होंने ठंडे बस्ते में रख दिया। आज हम देख रहे हैं कि करोड़ों की तादाद में यहाँ पर जीविका दीदी हैं, लेकिन जीविका दीदियों की क्या स्थिति है? जीविका दीदी भी अपने मानदेय बढ़ोतरी के सवाल को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इस सवाल को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं चाहे वो आशा कर्मी हो, आंगनबाड़ी हो, सेविका हो, सहायिका हो, रसोइया हो, बीड़ी मजदूर हो, चाहे माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के बोझ से दले हुई महिलाएं हो, लगातार ये मांग उठा रहा है कि हमें छूट दिया जाए, हमें हमारा सहयोग दिया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस बजट में महिलाओं का जो सवाल था उस सवाल का एक भी सवालों का जिक्र इस बजट में नहीं किया गया है, जिसके कारण आज हम इस बजट का विरोध करते हैं और सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ उनका जो बजट है उसकी हम प्रतियां जलाएंगे। कहने का मतलब है कि महिला के साथ बिहार में जुमला किया गया है, सिर्फ और सिर्फ ठगा गया है। ये सरकार कहती है कि जो अधिनियम 1948 है उस अधिनियम में मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपया की गारंटी किया गया है, लेकिन आज क्या है? उस न्यूनतम मजदूरी का उल्लंघन हो रहा है, महिलाओं का श्रम का शोषण हो रहा है, महिलाओं का मजबूरी का फायदा ये सरकार उठा रही है। आज यहाँ के आशा वर्कर काम करती हैं, लेकिन उनको क्या मानदेय मिलता है? सारे लोगों को हम देख रहे हैं कि कम बेजेज पर, नाम मात्र के बेजेज पर उनको खटाया जा रहा है। ये सरकार जन विरोधी है, महिला विरोधी है, छात्र विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है और कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये सरकार जन विरोधी है और इस जन विरोधी नीतियों को उन्होंने लागू करना चाहते हैं। छात्र विरोधी की बात कर रहे हैं। सरकार घोषणा की है कि छात्र का जो छात्रवृत्ति योजना है उसको डबल कर दिया गया है, जो उनको पढ़ने के लिए शिक्षा पैसा मिलता है कर्ज, वो डबल कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। तो सरकार तो कहीं ना कहीं शिक्षा पर व्यवस्था दी, इस बार तो 17% शिक्षा पर ही खर्चा हो गया। आज से 40 वर्ष पूर्व
शिक्षा के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी प्रकार का कोई बुनियादी परिवर्तन ये 20 वर्षों के शासनकाल में नहीं हुआ है। जो जो स्कूल खुला था, जो जो कॉलेजेस खुले थे, आज देखिए वही कॉलेज है। नया कॉलेज बिहार में आप बता दें कि कौन कौन सा नया कॉलेज खुला है। सीट बढ़ा देने से इंफ्रास्ट्रक्चर आप बढ़ाए नहीं, सीट बढ़ाने की बात करते हैं। आज आप देख लीजिए बिहार की स्थितियां ये है कि बिहार में हायर एजुकेशन लेने वाले मात्र 7% लोग हैं। 100 में मात्र 7 लोग ही ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन ले पाते हैं और 93% लोग वह हायर एजुकेशन से दूर रह जाते हैं। आप देख सकते हैं कि 35% जो छात्र हैं वह मैट्रिक से लेकर के इंटर तक वह नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वह सीट कम पड़ जाता है। सीट के अभाव में उनका एडमिशन नहीं हो पाता है और 35% जो छात्र हैं उनका नामांकन नहीं हो पाता है। ये स्थितियाँ बिहार की है। नीतीश कुमार बिहार देश में सबसे ज़्यादा सबसे कम शिक्षा वाला राज्य है। आज इनकी जो साक्षरता दर देखिएगा तो देश में सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। नीतीश कुमार तो बोलते हैं कि 2005 से पहले क्या था, शिक्षा में कहाँ असर था। आज साइकिल दे रहे हैं, छात्रवृत्ति योजना दे रहे हैं, सब लोगों स्कूल जा रहे हैं, बीपीएससी टीचर 2005 नहीं, हम तो और पीछे जाना चाहते हैं कि बिहार का जो गौरवमयी इतिहास था, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, आप देखें कि बिहार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन आज आप देख लें कि बिहार की स्थिति सबसे नीचे है। चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में देख लें, चाहे वह हैंगर इंडेक्शन के क्षेत्र में देख लें, जो भूख सूचांक होता है उसमें आप देखेंगे तो बिहार सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। बिहार की एक बड़ी आबादी और ख़ास करके जो बिहार में जहां नीतीश जी सत्ता चला रहे हैं, जहां जिस जिला से बैठ करके, वहां उस जिला पटना जिला में सबसे ज़्यादा लोग भूखमरी के शिकार हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे वहां कुपोषण का शिकार हैं और सबसे ज़्यादा वहां पर कुपोषित लोग हैं। ये स्थितियां हैं और बिहार की विकास की बात कर रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। ये डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार के बुनियाद पर खड़ा है और भ्रष्टाचार के बुनियाद को बिहार के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। रोजगार के लिए क्या हो रहा है बिहार में? बजट में आप पढ़े होंगे तो रोजगार नहीं है, रोजगार का कोई नहीं है, रोजगार है ही नहीं। रोजगार के लिए तो लोग पलायन कर रहे हैं। अभी होली आ रहा है तो स्पेशल ट्रेनें खोला जा रहा है कि बिहार लोग आएंगे। जब बिहार में रोजगार होता तो बाहर कमाने के लिए क्यों जाते? आज ये बतलाता है कि बिहार में एक बड़ी आबादी जो है पलायन कर गया है रोजगार के लिए। और बिहार जब देश की सबसे युवा शक्ति वाला स्टेट है, लेकिन आज हम देखें कि युवाओं के लिए कोई नीति नहीं है, इनके लिए रोजगार नहीं है, इनके लिए शिक्षा नहीं है, इनके लिए स्वास्थ्य की गारंटी नहीं है, किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है। मतलब भुखमरी में बिहार नंबर 1 पर, भुखमरी में नंबर 1 और शिक्षा में नंबर 1 और शिक्षा में नहीं और शिक्षा में नंबर 1। आप देखिएगा प्लान में नंबर 1 यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। 20 साल से नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, क्या लगता है? नीतीश सरकार की तो अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 20 साल से एनडीए गठबंधन का शासनकाल है, लगातार ही है। बीच में अगर कुछ पार्ट को छोड़ दिया जाए तो लगातार ये शासन में है। लेकिन आज आप देख लीजिए कि जो देश का जो जीडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद में बिहार की जो योगदान है मात्र 4% है। कहीं ना कहीं बिहार की जनता, बिहार की स्थिति क्या, बिहार की जनता गुमराह हो रही है। पहले आप लोग ने लूटा, इस बार 20 साल जनता को गुमराह करने वाले जो ये एनडीए के लोग हैं, जो ये गुमराह कर रहे हैं। और ये ही नहीं, इनके जो गोदी मीडिया वाले लोग हैं वो भी बिहार के लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं। लेकिन बिहार के लोग सजग हैं और आने वाले 25 के चुनाव में इनको यह बता दिया जाएगा कि बिहार के साथ जो छल किए हैं, जो वादा खिलाफी किए हैं, बिहार के लोगों ने यह आह्वान किया है कि नीतीश सरकार जो वादा किया है उसे पूरा करो और नहीं तो गद्दी छोड़ो। और का जो बजट आया, पहले बताइए खुश है कि नहीं? इतना बढ़ गया। इस बजट में कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ ब्रांडिंग किया गया है। इस बजट में कुछ है नहीं। इससे पहला बजट जो 2.5 लाख करोड़ का था, उस बजट का आधा पैसा ये सरकार खर्च नहीं कर पाई। जो सरकार बजट बनाती है वो सरकार अपने पैसे को खर्च नहीं कर पाती है। ये कितनी निकम्मी सरकार है। एनडीए सरकार तो बोल रही है इससे अच्छा बजट नहीं आया है। इससे अच्छा बजट तो ये कहेंगे ही, इसलिए
कि इससे जो ये बजट की बात कर रहे हैं कि इससे बेहतर ब्रांडिंग कभी नहीं किया गया था। इसलिए इस ब्रांडिंग का जो है उसके लिए कह रहे हैं कि ये अच्छा बजट है, वो ब्रांडिंग है। वह इतना सारा घोषणा जो कर दिए हैं, पूरा पेपर में एकदम बजट छप गया है। मोदी जी का 2 करोड़ का घोषणा हुआ था ना, कितना पूरा हुआ? 15 लाख का घोषणा हुआ था ना, कितना पूरा हुआ? काला धन का घोषणा हुआ था ना, कितना पूरा हुआ? महंगाई कम होगी घोषणा किए थे ना, कितना कम हुआ? बेरोजगारी कम होगी पर कितना घोषणा हुआ? आज देश बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से कलंकित है ये शासनकाल में। आज आप देख रहे हैं ना, बिहार ही नहीं देश में आप देख रहे हैं, पूरे देश आज शर्मिंदा है कि मोदी के शासनकाल में जो प्रवासी लोग हैं जो अमेरिका में रहते थे उनको बेड़ी लगा करके हिंदुस्तान भेजा जा रहा है। लेकिन ये सरकार, ये जो बहुत अपने आप को शक्तिशाली 56 इंच के सीने वाली मोदी सरकार कह रहे हैं कि हमारा डंका पूरे दुनिया में बज रहा है, लेकिन आप ट्रम्प के सामने नतमस्तक हो गए। तो विश्व गुरु है मोदी जी, विश्व गुरु है। इसीलिए वहाँ के लोग, हमारे जो भारतीय नागरिक अमेरिका में है, किसी उनको आप बेड़िया से भेजा जा रहा है और आप बोल नहीं पाते हैं। इससे ये अंदाजा लगा क्या लगता है बजट से खुश है कहीं ना कहीं? इतना 38 करोड़ बढ़ गया है, पूरा महिला का बात किया गया है, युवा का बात किया है, शिक्षा का बात किया गया है, कितना खुश हैं बताइए? बिल्कुल हम लोग इस बिल के खिलाफ में हैं। खिलाफ में? हाँ, विरोध में है। इतना अच्छा बिल ला दिए, खिलाफ क्या करें? बिल्कुल गलत है। 2025 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव को देखते हुए जो है ये बिल जो है ब्रांडिंग किया गया है। आज देख रहे हैं कि बिहार में जो सरकार बोला है कि 95 लाख जो मजदूर है, गरीब है, ऐसे परिवार को उद्यमी योजना के तहत जो है 2-2 लाख रुपया जो उसे दिया जाएगा। लेकिन आज नीतीश कुमार जो से अपना वादा से जो से पीछे जो से क्या ये 95.5 लाख का जो से बजट सत्र में जो से शामिल होना चाहिए। बेरोजगारों, छात्र, नौजवानों का भी जो से बजट में आना चाहिए। लेकिन पूरी तरह से जो से किसानों को, मजदूरों को पूरी तरह से जो से ये बजट जो से अनदेखा किया गया है। और इसीलिए आज पूरे राज्य में भाकपा वाले जो प्रतियां जो से जला रहे हैं, हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ये जो बजट है ये ब्रांडिंग किया गया है, ये जनता का धोखा है, किसानों का धोखा है, छात्र नौजवानों का धोखा है। नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं न्याय के साथ विकास हो रहा है। बिल्कुल झूठा है। नीतीश कुमार जैसा जो से झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री आज़ादी से लेकर अब तक कोई मुख्यमंत्री नहीं है जितना कि झूठ जो से बोलता है। और ये नीतीश कुमार पूरी तरह से जो से भाजपा के गोद में जो से बैठा हुआ है। ये नीतीश कुमार अपनी भाषा को नहीं बोलता है, जो भाजपा और आरएसएस से है उसके इशारा पर जो से बोलता है। नीतीश कुमार सुशासन का राज कहने वाले पूरी तरह से बिहार में जो से खोखला साबित हुई है। खोखला साबित हुआ जी। देख सकते हैं कि हमारे साथ बजट पर बात करने के लिए जुड़े थे भाकपा माले के नेता, और इनका साफ तौर पर यह बजट के बारे में कहना था कि ये बजट जो है जुमला किया गया है, बिहार के लोगों से ठगी हुआ है। बिहार भुखमरी पर नंबर 1 पे, शिक्षा स्तर यहाँ खराब है। और महिला की बात करते हैं तो रसोईया का जो पेंशन है, जो पैसा है, उसका बढ़ोतरी किया जाए। बीड़ी मजदूर पर भी चर्चा की है। क्या कुछ इस न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहते हैं, इस कमेंट बॉक्स में अपना राय रखें। और बिहार का बजट अगर आपको अच्छा लगा तो एक शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।